सुप्रभात बच्चों। अब जबकि हमारे पाठ्य पुस्तक रिमझिम का सिलेबस माना पाठ्यक्रम हमारा आरंभ हो चुका है, जिसमें हमने अपनी पूर्व कक्षाओं में क्या क्या किया है। हमने अपनी पूर्व कक्षाओं में सर्वप्रथम सबसे पहले जो है मन के भोले भाले बादल नामक कविता का सस्वर वाचन एवं पाठन किया है। इसके बाद हमने उस कविता का भावार्थ जाना, ठीक है। इसके बाद हमने कविता में आए हुए कठिन शब्दों को पढ़ा। अब आज बारी है कि प्रश्नोत्तर कैसे बनाए जाते हैं और उनका आंसर कैसे दिया जाता है। अब हमने कोई भी पाठ पढ़ा या कविता पढ़ी, ठीक है, तो हमको ये टेक्निक आनी चाहिए कि किस प्रकार से हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, और हमको उनका आंसर कैसे करना है। और इस चीज़ का हमने सतत अभ्यास कक्षा तीसरी में हमारे स्कूल के दिनों में हमने बहुत अच्छे से किया है। लेकिन हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, जो कि हम जानते हैं कि जैसे ही क्वेश्चन आंसर माना प्रश्न उत्तर स्टार्ट होते हैं, तब हम सबसे पहले क्या देखते हैं, हम इंस्ट्रक्शन देखते हैं कि हमको निर्देश क्या दिए गए हैं। निर्देश माना इंस्ट्रक्शन, बताया था मैंने, ठीक है। तो हमको जो भी व्यक्ति हमको प्रश्न देता है, जहाँ से भी हमको प्रश्न आते हैं, तो क्या होता है कि प्रश्न में हमको कुछ निर्देश दिए रहते हैं। तो हम इसी प्रकार क्वेश्चन को भिन्न भिन्न भांति से करने का अभ्यास करते हैं। चलिए, तो हमारी पहली एक्सरसाइज हम देख लेते हैं। इसमें क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, क्या निर्देश दिए गए हैं। नीचे लिखे प्रश्नों के एक शब्द में उत्तर दीजिए, है ना बच्चों। आप सभी जानते हैं कि ये जो है ये हमारा इंस्ट्रक्शन है। अब हमको जितने भी क्वेश्चन, जब तक ये एक्सरसाइज 1 खत्म नहीं हो जाती, इसके जितने भी क्वेश्चन हैं हमें कैसे देना है इसके आंसर, एक शब्द में। चलिए हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, गुब्बारे से गालों वाले कौन हैं। मैंने आप लोगों को बताया था पिछली कक्षाओं में, माना कक्षा 3 में हमने इसी विषय में अभ्यास किया था कि जैसे ही आपको ये प्रश्नवाचक शब्द दिखते हैं, ठीक है, तो आपको जो है ना ये हमसे पूछा जा रहा है और इसका आंसर हमें एक शब्द में देना है। गुब्बारे से गालों वाले कौन है। कौन है गुब्बारे से गालों वाले? बादल। अब लिखते समय हमको उच्चारण करना है, मात्राओं पर ध्यान देना है, अक्षर पर ध्यान देना है, ठीक है। बस हो गया हमारा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, गुब्बारे से गालों वाले कौन है। उत्तर है बादल। दूसरा है, इस कविता में कौन तूफानी है। कौन तूफानी है? बादल। बादल। बा में आ, देखिए साउंड भी पहचानना है हमको बोलते बोलते, है ना। तीसरा है, क्या आसमान में सभी बादल काले होते हैं। इसका उत्तर आएगा, सोचिए जरा आप, काले होते हैं क्या सभी बादल? नहीं, कुछ सफेद कुछ भूरे होते हैं। लेकिन हमें क्योंकि इसका एक शब्द में आंसर देना है, तो हमने सिर्फ एक शब्द में लिखा नहीं, ठीक है। अब बच्चों हम एक्सरसाइज नंबर 2 माना पैटर्न नंबर 2, क्या लिखा है यहाँ पर, नीचे लिखे प्रश्नों के एक वाक्य में उत्तर दीजिए, ठीक है। तो अब हमें इस पैटर्न पर काम करना है। देखिए यहाँ पर मैंने कुछ प्रश्न लिख के रखे हैं। ये मैं आप लोगों को किस में दूंगी, वर्कशीट में। मुझे पता है आप लोगों से बन जाएंगे। ढोलक ढोल बजाना माना क्या। ढोलक ढोल बजाना माना गर्जना, ठीक है, एक शब्द में देना है इनका आंसर। और बादल अपने थैलों से चुपके चुपके क्या बरसाते हैं, पानी। बिल्कुल वही पूछा जाएगा आप लोगों से जो आपके पाठ्य पुस्तक के पाठ्यक्रम में है। इससे अलग आपको कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। चलिए हम सेकंड पैटर्न पे आते हैं। नीचे लिखे प्रश्नों के एक वाक्य में उत्तर दीजिए। एक वाक्य माना एक सेंटेंस, ठीक है।
ये हमने बहुत अच्छे से इसका अध्ययन किया था, लेकिन हम फिर भी एक बार फिर से नए तरीके से, हमको ये लापरवाही नहीं करनी है कि ये हमसे आता है। एक बार फिर से उसी सिंसियरिटी के साथ, उसी गंभीरता के साथ हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं, बहुत सावधानी पूर्वक। तो हम इसका पहला प्रश्न देखते हैं। इस कविता में तूफानी कौन है? आप लोगों को पता है कि कौन, क्या, कैसे, कब, ये शब्द जो होते हैं ये कौन से शब्द होते हैं? ये प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, ऐसे प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। तो जहां पर भी ये शब्द आएंगे हमें वहां पर अपना आंसर फिट करना है। तो इस कविता में तूफानी कौन, हम बिल्कुल सेम ही उतारेंगे इसका, जैसे हमने पूर्व कक्षाओं में किया है। इस कविता में तूफानी कौन की जगह हमने क्या लिख दिया? बादल है। कौन है? बादल है। ओके, इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? बादल ढोल कैसे बजाते हैं? ये देखिए जरा, बादल ढोल कैसे बजाते हैं, आंसर हमको कहाँ फिट करना है? यहाँ पर। ओके, चलिए तो देखिए यहाँ पर बादल, बादल के नीचे बादल, ढोल के नीचे ढोल, कैसे के नीचे आएगा आंसर? कैसे बजाते हैं? बादल ढोल आपस में, आपस में टकरा कर, आ का साउंड आ रहा है ना, तो टकरा कर बजाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमको अपने आंसर लिखने हैं। बच्चों, अब हमारा तीसरा और महत्वपूर्ण अभ्यास, एक्सरसाइज हमारे सामने आ रही है, जिस पर अब हमें फोकस करना है। क्योंकि आप लोगों ने कक्षा 3 में एक शब्द और एक वाक्य वाले उत्तर की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की है, और हमने 2 या अधिक वाक्यों की भी प्रैक्टिस, अभ्यास अच्छे से किया है। लेकिन हमको क्या करना है? हमको इस पर ही जोर देना है, क्योंकि अब आप जैसे जैसे अपनी कक्षाओं में आगे बढ़ते जाएंगे आपके सवाल भी बड़े होते जाएंगे। तो चूंकि हमने देखा ही था कि क्वेश्चन जिस प्रकार के रहते हैं हमको आंसर भी उसी प्रकार से देना रहता है। चलिए सबसे पहले हम इनके इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। निम्न प्रश्नों के उत्तर 2 से अधिक वाक्यों में दीजिए। 2 से अधिक माना एवं हमने अभी 1 वर्ड 1 सेंटेंस, अब 2 सेंटेंस या 2 से अधिक सेंटेंसों में हमको जवाब देना है। चलिए पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। क्या आसमान के सभी बादल काले होते हैं? ठीक है, एक क्वेश्चन हो गया। विस्तार से बताइए। क्या बताना है हमको? विस्तार से बताना है। चलिए अब हमको सबसे पहले, क्या आसमान के सभी बादल काले होते हैं? आंसर कर देना है नहीं, क्योंकि हमने एक शब्द के आंसर में भी देखा है। अब हम इसको विस्तार से बताएंगे ताकि 2 वाक्यों से ज़्यादा हो जाए। अब हम क्या लिखेंगे? सेम, आसमान के सभी बादल काले नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ होते के पहले हमने क्या लिख दिया? नहीं होते हैं। एक सेंटेंस हो गया ये। कुछ भूरे और सफेद भी होते हैं। क्लियर? समझा बच्चों आपने? सबसे पहले हमने क्या, आसमान के सभी बादल, एक सेंटेंस तो ये हो गया 1 वर्ड में। दूसरा हमने इसी का ज्यों का त्यों उतारा, काले होते हैं, काले नहीं होते हैं, इसकी जगह हमने नहीं लिखा, ज्यों का त्यों ही आ गया। अब विस्तार से बताइए, हमने अपने से क्या जोड़ा कि कुछ बादल भूरे होते हैं, देखा ना आपने, ब्राउन कलर के बादल होते हैं और कुछ वाइट कलर के होते हैं, तो इसको हमको लिख देना है। सिंपल। बच्चों
अब हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि अब हमें इसमें ही ज़्यादा अभ्यास करना है। किसमें? 2 या 2 से अधिक माना दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों और उत्तर, हमें इसके ही अभ्यास करने हैं। ओके, देखिए, बादल कैसी शैतानियाँ करते हैं। कैसी शैतानियाँ करते हैं? बच्चों के जैसे करते हैं ना, हमने कविता में पढ़ा था। चलिए अभी हम इसमें से कुछ उसके जो है ना कुछ शैतानियों के बारे में लिखते हैं, जो हमारे 2 वाक्यों से अधिक या 2 वाक्य, कम से कम 2 वाक्यों में आए। बादल कैसी शैतानियाँ करते हैं? चुपके से कुछ बादल छत पर आ जाते हैं, 1 सेंटेंस, और फिर गायब हो जाते हैं, 2 सेंटेंस। एवं कुछ बादल धीमी धीमी बारिश करते हैं। ठीक है। या फिर हम कितनी सारी शैतानियों के बारे में कहा गया है, या आपस में टकराकर गर्जना करते हैं, कुछ अपने थैलों से चुप चुप के पानी गिराते हैं। तो ये हमें अपने शब्दों में लिखना है। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या होगा, इसमें हमारे माइंड की क्रिएटिविटी, वो हमको उसका पता चलेगा। तो ये मैंने जो लिखा है, ज़रूरी नहीं कि आप भी लिखें। यदि इससे भी अच्छे शब्दों में आप लिख सकते हैं तो एक बार प्रयास ज़रूर करें और मुझे व्हाट्सएप करें। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ढेर सारा अध्ययन कीजिए। ऑल द बेस्ट बच्चों।